गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीच में क्लास 12 का एक टॉपिक डिमांड लेके आए हैं। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिमांड है। अब अकाउंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो आज एक रिवीजन टॉपिक, एक इंक्वायरी टॉपिक आपके लिए डिमांड हम आपके बीच में लेके आए हैं। तो अभी डिमांड क्या होती है? डिमांड कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज योर डिजायर एंड सेकंड इज योर एबिलिटी टू पे। मींस डिमांड आपके पास दो चीजों की बनेगी। आपका डिजायर होना चाहिए उस चीज के लिए, मींस आपकी लाइकिंग होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपका एबिलिटी टू पे, मतलब आप रेडी हो उस चीज को पे आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको एक डिजायर है कि आपके पास एक फॉर्च्यूनर कार होनी चाहिए, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है, दैट वोंट बी कॉल्ड योर डिमांड। दूसरी चीज, अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है साइकिल खरीदने से, या कोई भी आपका इंटरेस्ट नहीं है टू व्हीलर खरीदने पे, तो वो आपकी डिमांड नहीं बन जाएगी। डिमांड तभी होगी जब आपका मन करेगा उस चीज को खरीदने के लिए, और साथ ही के साथ आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी रुपीस के टर्म में, अमाउंट के टर्म में, कि आप उस चीज को खरीद पाए। तो दैट इज नॉट डिमांड। तो डिमांड अगर सिंपल टर्म में कहा जाए, डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, डिमांड रेफर्स टू द amount of commodity that the consumer is ready to buy at a particular time during a particular period of time or at a particular price. Means demand refers to the total amount of commodity that the consumer is ready to buy at a particular period of time. Means एक fixed price, fixed time पे तो consumer ready है किसी भी चीज को खरीदने के लिए, that would be known as demand. ठीक, अब एक important टॉपिक हमारे पास आता है, और इसी के ऊपर पूरा डिमांड का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है या प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, वो सारी की सारी चीजें आपकी यहीं लटकती हैं। अगर आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पता होंगे तो आप डिमांड के बारे में इजीली बात कर पाओगे, इजीली समझ पाओगे। सबसे पहला डिटर्मिनेंट फैक्टर होता है, और डिटर्मिनेंट सबसे पहला डिटर्मिनेंट आपके पास जो आता है दैट इज प्राइस। अब प्राइस मतलब वो चीज जितने रुपए की है, कितने पैसे की वो चीज मिलेगी। तो प्राइस और डिमांड का हमेशा याद रखिए। आप कॉमन लाइफ में देखिए, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कभी भी किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ेगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड खुद ब खुद कम हो जाएगी, और प्राइस जैसे जैसे कम होगा वैसे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि सर बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्राइस बढ़ता है, डिमांड वो कुछ नहीं आता है, वो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, हम गोल्ड ले, आज की तारीख में गोल्ड हमारे पास 40,000 रुपीज के अराउंड या उसके अबव है। सर वो जितना बढ़ता चला जा रहा है, और बारिश का सीजन भी आ रहा है और बाकी सीजन भी हैं, तो गोल्ड की जो डिमांड रहती है वो हमारा नॉर्मल कमोडिटी में नहीं है। दैट विल गो आर्टिकल ऑफ स्टॉक, स्टेटस गुड्स कहा जाता है उसको। नॉर्मल कमोडिटी है आपकी, आप जो भी रोजमर्रा में चीजें खरीदते हो वो महंगी हो जाती हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर देते हो, कम कर देते हो। एंड वाइस वर्सा, अगर वो कम हो जाती है तो आपका मन करता है कि हम और ज्यादा क्वांटिटी उस चीज की खरीदें। ठीक, पहला डिटरमिनेंट इज प्राइस। प्राइस के साथ हमेशा कमोडिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होगा। दूसरे पे आते हैं, दूसरा होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। दूसरा फैक्टर जिससे किसी भी कमोडिटी की डिमांड इफेक्ट होती है दैट इज कंज्यूमर की इनकम। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। इनकम वाले स्लैब में हम क्या करते हैं, गुड्स को तीन स्ट्रक्चर में बांट देते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स, सेकंड इज इंफीरियर गुड्स, एंड थर्ड इज नेसेसिटीज। आपकी बेसिक नेसेसिटीज जो होती है। नॉर्मल गुड्स वही होते हैं जो आप रोजमर्रा में खरीदते हो, आपके क्लोथ्स हो गए, आपके गारमेंट्स हो गए, आपके स्टेशनरी हो गई, सारी चीजें, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये जो भी चीजें आप एसी में जो भी खरीदते हो, ये सारी चीजें नॉर्मल है। इसके साथ हमेशा कंज्यूमर की इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर इस चीज को और खरीदना चाहेगा, कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड इस चीज की और बढ़ जाएगी। आपकी इनकम अभी नहीं है तो आप अभी कार नहीं खरीद सकते, आप अभी एसी नहीं खरीद सकते, लेकिन कल को आपका 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपकी जब इनकम हो जाएगी तो आपको भी मन करेगा कि हमारे पास चीज होनी चाहिए, हम इस चीज को खरीद लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे नॉर्मल गुड्स के साथ आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। दूसरा गुड्स कौन होती है, इंफीरियर गुड्स। जैसा वर्ड कहीं जाना है, इंफीरियर मींस लोअर स्टैंडर्ड, लोअर क्वालिटी के गुड्स। अब लोअर क्वालिटी के गुड्स क्या होंगे, वो गुड्स जो कि बहुत ही पुअर पीपल मजबूरी में अफोर्ड करते हैं, मजबूरी में यूज करते हैं, मींस उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में अगर हमारे देश की कोरोना की दिक्कत चल रही है, तो बहुत से ऐसे डेली वेजेस वर्कर्स हैं जो रोज कमाते हैं और रोज अपना खाना खाते हैं। ठीक, तो अभी मान लो उनके पास इनकम जनरेशन का कोई पॉइंट इस समय एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, प्रेजेंट टाइम में
उनके पास इनकम जनरेट करने का कोई सोर्स नहीं है। अब उनके पास रेवेन्यू तो उतनी है ना, लेकिन उनको अपने पूरे परिवार का पेट भरना है। इन दैट केस वो क्या करेंगे, वो 30-35 रुपए जो हम लोग आटा खाते हैं वो आटा को नहीं खाएंगे, वो अब चले जाएंगे वीट से लोअर क्वांटिटी के गुड्स पे। मींस जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एक ये आपके घर में भी कभी कभार बात आती होगी, ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा बेसिकली बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे आपको मिल जाते हैं, 5-10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो ऐसे आपको मिल जाएगा। इतने में आपको आटा नहीं मिलेगा जो आप लोग रोज खाते हैं और डेली खाते हैं, वो नहीं मिलेगा। अब ज्वार बाजरा एक लोअर क्वालिटी का गुड है, मींस वो बेसिकली पुअर पीपल खाते हैं अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए। एक एग्जांपल दे रहे हैं हंगर के प्रोडक्ट में, तो वो इन्फीरियर गुड्स हो जाएंगे एज कंपेयर टू व्हीट, वो क्या हो जाएगा सुपीरियर गुड्स एज कंपेयर टू ज्वार बाजरा, दैट आर इन्फीरियर गुड्स। इसको नाम से जानते हैं गिवन गुड्स, गिवन गुड्स के नाम से भी जानते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में, अगर आप पढ़ोगे आगे। तो जब भी आपके पास इंफीरियर गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप पक्का चाहोगे कि आप इंफीरियर से सुपीरियर की तरफ स्विच ओवर करो, आप इंफीरियर से सुपीरियर की तरफ स्विच ओवर करो, आपकी इनकम बढ़ेगी। अब आपके पास उतना पैसा है कि आप सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स खरीद सकते हो, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी डिमांड शिफ्ट हो जाएगी। जबकि नॉर्मल में क्या था, इनकम बढ़ती थी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती थी, लेकिन इंफीरियर में क्या है, इनकम बढ़ेगी तो आप उसको छोड़ के सुपीरियर गुड्स पे जाओगे। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड इंफीरियर गुड्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स के साथ इनकम बढ़ेगी, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स के साथ आपकी इनकम बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, आप स्विच ओवर कर जाओगे नेक्स्ट पे। तीसरा क्लास हमारे पास नेसेसिटीज होती है, बेसिक नेसेसिटी। और आज की तारीख में बेसिक नेसेसिटी हमारे पास, अगर हर फैमिली में देखें तो हर फैमिली में कोई ना कोई इंसान दवा खा रहा है, रेगुलर बेसिस पे दवा खा रहा है, और इसको हम नेसेसिटी ही कहेंगे आज की तारीख में। आज की तारीख में नेसेसिटी मोबाइल लैपटॉप से ज्यादा नेसेसिटी हमारे पास उसकी है, दवा की है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई रेगुलर बेसिस पे दवा खा ही रहा है, तरीके से नॉर्मल ट्रेडिशन में दवा खा रहा है। तो अभी आपकी इनकम जो भी हो, आप जो डॉक्टर आपको दवा लिख देता है, एग्जाम्पल ले रहा है दवा का, जो डॉक्टर आपको दवा लिख देता है, आप उसी दवा को रेगुलर बेसिस पे खा लो। आप ये नहीं कहते हो कि आपके पास 10 रुपए है तो आप 10 रुपए की गोली लिखिए, या 16 रुपए की गोली लिखिए, या 1000 रुपए की गोली लिखिए, तो आप जल्दी अच्छे होंगे, 10 रुपए की गोली से अच्छे नहीं होंगे। ये नेसेसिटी है, ये आपकी इनकम बढ़ने घटने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टाइम टू टाइम हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हमारा सब कुछ बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से हम लोग 40-50 साल पहले चले जाएं, तो तब हमारे पास घर में टेस्ट प्रेफरेंस होता था कि सब एक लैंडलाइन होना चाहिए, एक लैंडलाइन होना चाहिए। तब लैंडलाइन की बहुत डिमांड थी, लेकिन आज की तारीख में लैंडलाइन की जीरो डिमांड है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम के साथ हमारा टेस्ट, हमारा प्रेफरेंस, हमारी लाइकिंग, हमारी डिसलाइकिंग सब बदलती है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे आपकी लाइकिंग, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी उसके साथ बीतती चली जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है आपके पास रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स होते हैं वो गुड्स जो उनके साथ चलते हैं। कोई पर्टिकुलर गुड कमोडिटी है के साथ 2-3 गुड्स और आप पाओगे, उसको कहा जाता है, 2 तरीके में आप क्लासिफाई कर सकते हो, सब्सिडरी गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सिडरी गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्सिडरी गुड्स क्या होते हैं? सब्सिडरी गुड्स वो होते हैं कि अगर कमोडिटी ए नहीं मिली तो कमोडिटी बी आपकी चल जाएगी। कमोडिटी ए आपको नहीं मिल रही है मार्केट में, मान लो, आप अपने आपको कमोडिटी बी से सेटिस्फाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। अब लोग जो टी पीते हैं, मान लो मार्केट में टी मिलना बंद हो जाए, तो आपको हम लोगों को सेटिस्फाई किससे करेगा? कॉफी मिल रही है तो कॉफी से अपने आपको सेटिस्फाई करेगा, दैट वुड बी सब्सिडरी गुड्स। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जो एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक। पेन है लेकिन इंक नहीं है तो कोई काम नहीं है। कार है और पेट्रोल नहीं है तो कार चल नहीं पाएगी। पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है, गाड़ियां नहीं है तो पेट्रोल भी कोई काम करेंगे। एक है आपके पास लेकिन पेन नहीं है, लेकिन आप लिख नहीं पाओगे, कोई काम करेंगे। तो वो गुड्स जो साथ में चलते हैं एक दूसरे के, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और वो गुड्स जो एक दूसरे को सब्सिडाइज करते हैं, मींस एक दूसरे के एज सब्स्टिट्यूट होते हैं, दैट वुड बी और सब्सिडरी गुड्स। एग्जांपल ले लेते हैं। सब्सिडरी गुड्स सबसे पहले हमारे पास टी और कॉफी। ठीक, टी और कॉफी। अब मान लो टी का प्राइस बढ़ गया, टी आपके पास महंगी हो गई। अगर टी आपके पास महंगी हो जाएगी तो शर्त क्या है कि आप उसको क्या कहते हैं, कमोडिटी को कंज्यूम करना कम कर दोगे। लेकिन कॉफी का प्राइस आज भी उतना है। टी आज कल के मुकाबले आज महंगी हो गई है, लेकिन कॉफी का प्राइस उतना ही है, जो कल था वो आज ही। अब आप क्या करोगे? अपनी
आप टी को छोड़ के कॉफी की तरफ चले जाओगे, क्योंकि टी पहले के मुकाबले क्या हो गई, महंगी हो गई, और कॉफी कल भी उतने की थी, आज भी उतने की है। तो बहुत से कंज्यूमर ऐसे होंगे जो टी के एडिक्ट नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, टी से निकल के कॉफी की तरफ चले जाएंगे। वाइस वर्सा, टी का प्राइस कम हो जाएगा तो टी अब कल के मुकाबले बहुत सस्ती हो जाएगी। कॉफी कल भी उतनी थी, आज भी उतनी, मतलब कल के मुकाबले आज की क्या है, सस्ती है। अब बहुत से कंज्यूमर ऐसे होंगे जो कॉफी की तरफ से पलट के टी की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। टी का प्राइस बढ़ेगा, कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इनवर्स होते हैं लेकिन रिलेशनशिप दोनों के बीच में डायरेक्ट है। इनवर्स भले ही होते हैं लेकिन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस और प्राइस नहीं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ये इनवर्स ये फैक्टर बता रहा है। एक तरफ प्राइस है, दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड है, लेकिन रीजन सेम है। प्राइस इधर का बढ़ेगा और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, और प्राइस इधर का कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इधर की भी अपने आप कम हो जाएगी। अब चलते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। यहाँ पे अगर प्राइस कार और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, कार है हमारे पास, तो कार तभी चलेगी जब उसमें पेट्रोल डाला जाएगा, और कार तभी चलेगी जब पेट्रोल डाला जाएगा। पेट्रोल तभी काम आएगा जब लोगों के व्हीकल्स में पड़ेगा। अब कार का प्राइस अगर महंगा हो गया, कार अगर आपकी कल के मुकाबले महंगी हो गई, तो पेट्रोल कंपनी बेवकूफ तो है नहीं कि वो आपको पेट्रोल 1 रुपए लीटर के दाम में देगी। बाय डिफॉल्ट पेट्रोल भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लेकिन कार का दाम कम हो जाएगा, कार का दाम कम हो जाएगा, कार बहुत सस्ती हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग खरीद लेंगे, बहुत सारे लोग खरीद लेंगे, तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगी। अब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी ना उसकी, तो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। फिर से समझ लीजिए, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो कार महंगी हो जाएगी। अब कार महंगी हो जाएगी तो बाय डिफॉल्ट कम लोग कार को खरीद पाएंगे, और जब कार को कम लोग खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी खुद ब खुद कम हो जाएगी। लेकिन कार सस्ती हो जाएगी, कार सस्ती हो जाएगी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लोग ले लेंगे, ज्यादा लोग ले लेंगे कार को, और जब ज्यादा लोग कार को ले लेंगे तो बड़ा ऑब्वियस है कि अपने आप क्वांटिटी डिमांडेड चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर से समझा दें, सब्सिडरी मतलब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के एक साथ यूज होंगे। टी और कॉफी है, टी का प्राइस बढ़ेगा, महंगी हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड खुद ब खुद कॉफी की बढ़ जाएगी, वाइस वर्सा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। अगर प्राइस कार का बढ़ जाएगा तो बाय डिफॉल्ट कार महंगी हो जाएगी, कार महंगी हो जाएगी तो कम लोग कार को खरीदेंगे, और उससे क्या होगा कि हम पेट्रोल की भी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, वाइस वर्सा। ठीक, अब फिर हमारे पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एज सच हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, हमारी कोई भी कमोडिटी हो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। फिर टैक्स और सब्सिडी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टैक्स क्या है, टैक्स वो है जो गवर्नमेंट आपसे लेती है, लेकिन सब्सिडी क्या है, सब्सिडी वो है जो गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक, अब मान लो टैक्स किसी चीज पे बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया, आप क्या करोगे, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घटा दोगे। लेकिन मान लो टैक्स आपका कम हो गया किसी चीज पे, वाइस वर्सा, आप क्वांटिटी डिमांडेड उस चीज की बढ़ा दोगे। ठीक, टैक्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, टैक्स और क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन सब्सिडी क्या है, सब्सिडी क्या है, सब्सिडी आपकी वो चीज है जो कि आपको गवर्नमेंट देती है। मान लो गैस सिलेंडर्स, तो सब्सिडी हमको मिलती है आजकल में, सब्सिडी आपकी बढ़ा दी जाए, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड खुद ब खुद बढ़ जाएगी, और सब्सिडी आपकी घटा दी जाए, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड खुद ब खुद गिर जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे आपके पास इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक, फिर क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी मतलब बैंक लोन। अगर लोन आपको इजीली मिल जा रहा है तो आपके पास पैसा जल्दी आएगा, और पैसा जल्दी आएगा तो आप डिमांड जल्दी करोगे। और अगर आपको लोन दिक्कत से मिल रहा है, कुछ देरी से मिल रहा है, तो पैसा आपके पास देर से आएगा, और देर से आएगा तो आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी कम हो जाएगी, पहले के मुकाबले नहीं रहेगी। तो ये आपके पास मेन फैक्टर्स हैं डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की, जिससे आप आगे चल के डिमांड सप्लाई चेन इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ डिमांड सब कुछ आपके दिमाग में प्रैक्टिकली समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स पूरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको आपको समझना है। ठीक, एक बार कुछ लीजिए फिर से। डिमांड क्या होती है, डिजायर एंड एबिलिटी टू पे। डिटर्मिनेंट सबसे पहले प्राइस आता है, मेन इनवर्स रिलेशनशिप है। इनकम आता है, नॉर्मल गुड्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इंफीरियर गुड्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप, नेसेसिटीज के साथ कोरिलेशन। ठीक, टेस्ट एंड प्रेफरेंस विद टाइम चेंज होता है। सब्सिडरी गुड्स, एक का प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक का प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप,
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक तो प्राइस दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड पे इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक, पॉपुलेशन डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी आपका बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड। टैक्स एंड सब्सिडी टैक्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, आपके सब्सिडी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और आखिरी एक क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट इजी मिलेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जल्दी होगी और क्रेडिट देर में मिलेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड आपके पास देर में। होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इससे थोड़ा डिमांड के बारे में प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होगा। ठीक है, तो आपके पास और अपकमिंग इकोनॉमिक्स की वीडियो हम टाइम टू टाइम देते चले जाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो हो आप हमको प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और जैसा भी हो आप हमको बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए हो इस लॉकडाउन के फेज में आप प्लीज हमको बताइए, हम ऑलवेज देयर आपकी हेल्प के लिए। और जैसे भी आपको लॉकडाउन खत्म हो तो आप प्लीज शिवाय पे अगर आप टर्न होना चाहते हैं तो